नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज का खास कार्यक्रम हमरा बिहार में नहीं आइए मैं आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि ये हमारा जो बिहार है उस बिहार में अब मत आइए। कहाँ कौन ठोक देगा और कहाँ कौन आपके साथ मिसबिहेव कर देगा इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे पत्रकार को भी अब इस सिस्टम पर से भरोसा उठता जा रहा है। वैसे हम उस दौर में पत्रकारिता की शुरुआत किए थे जिस दौर में सिस्टम का कोई मतलब नहीं था, 98 और अभी 2023 है। लेकिन उस दौर में भी इतनी संवेदनशीलता इंस्टीट्यूशन में बची हुई थी कि अगर मीडिया खबर को लेकर उस तरीके से टूट पड़ती थी तो बड़े से बड़े रथी सब भी अपनी संवेदनशीलता को जगाकर अपराधियों के पीछे खड़े हो जाते थे। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है इस राज्य की, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भगवान के भरोसे भी बिहार नहीं है। भगवान पर के भरोसा भी छोड़ दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो स्थिति बनती जा रही है बिहार की और जिस तरीके से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के आम दिनचर्या से बेरुख होते जा रहे हैं, मतलब उनको सूचना ही नहीं पहुंच रही है। ऐसे में इस राज्य का तो भगवान भी भला नहीं कर सकता है। एक उम्मीद जगी थी भाई भट्टी के डीजीपी बनने पर। उनके कार्यकाल को हम लोगों ने शुरुआती दिनों में कॉलेज में जब पढ़ते थे एलएस कॉलेज में, तब उनका कार्यकाल देखा था हमने। एक उम्मीद जगी थी कि एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उस व्यक्ति ने जितना निराश किया है इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मोबाइल खोजवा रहे हैं, एसपी से लेकर थानेदार तक मोबाइल खोज रहा है। देख रहे हैं ना, इससे क्या होगा? अपराधी पुलिस घर घर जा रहा है लोगों से बात करने के लिए। ये क्या है? भाई संवाद स्थापित हुआ पुलिस और पब्लिक के बीच। मोबाइल उनको दीजिएगा, थाना में बुलाइएगा, पानी पिलाइएगा तो आपका और उनसे रिश्ता बनेगा। अरे रिश्ता मोबाइल फोन और घर में आने से नहीं बन रहा है साहब। हालात ये है कि आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही है और कार्रवाई पुलिस नहीं कर पा रही है। पिछले 3 महीने के डाटा पर अगर गौर करिए तो इस बिहार में 300 से अधिक बार गोली चल चुकी है। लगभग 100 लोगों की हत्या हो चुकी है, अलग अलग वजह से, वजह जो भी हो। लेकिन पुलिस की खामोशी का मतलब कोई नहीं है। पुलिस जिस तरीके से जांच करती है या पुलिस जिस तरीके से एक्ट कर रही है, चिंता का विषय यही है। हम कुछ उदाहरण के तौर पर चीजों को दिखा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं। शुरुआत हम मुजफ्फरपुर से ही करते हैं क्योंकि उनको हम मानते हैं वो बिहार के अपराध की राजनीति है। बिहार के अपराध की राजधानी है मुजफ्फरपुर। शाही की हत्या हुई, बड़ी बबेला मचा। कितने आईजी को मौका मिल गया, जो आईजी काम करने वाला इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर था सबको विदा कर दिया। यहाँ तो यही होता है कि भाई कोई घटना घटी तो सीनियर ऑफिसर इसी ताक में रहता है कि कौन हमको गाय का चारा पहुंचाया था समय पर कि नहीं, कौन हमरे गाय को खाना समय पर पहुंचाया था कि नहीं, हमारा नौकरवा गया था तो उसका सेवा हुआ था कि नहीं, हमारा जो यादव क्या कहते हैं कौन चीज है उसका दरभंगा मुजफ्फरपुर में शायद हवलदार या जमादार है, वो जब थाना पर गया तो उसका सेवा ठीक से हुआ कि नहीं। इसी में सीनियर ऑफिसर मस्त रहता है। मुजफ्फरपुर में शाही की हत्या हुई, डीजीपी गए, मीटिंग भी किए, क्या क्या नहीं किए, सब कुछ हुआ। नए नए अधिकारी की भी पोस्टिंग हुई। सीआईडी उसकी जांच कर रही है। 2 महीने बाद भी ढाक के 3 बात कुछ पता नहीं चला है। किसने गोली मारा, क्यों गोली मारा, कुछ नहीं। मंटू शर्मा कैसे पकड़ाया, गोविंदा कैसे पकड़ाया, हम जैसे पत्रकारों को सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है भट्टी साहब कि हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों को सब कुछ पता है कि वो कैसे पकड़ाया। खैर जैसे भी पकड़ाया, पकड़ा गया वो, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।
और हम उसी मुजफ्फरपुर की एक घटना आपको सीसीटीवी फुटेज के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक रेस्टोरेंट पे ताबड़तोड़ फायरिंग हो रहा है और जो लोग वहां जन्मदिन मनाने पहुंचे थे अपने परिवार के साथ, शाम के वक्त डिनर लेने पहुंचे थे, वो लोग किस तरीके से छुप छुप के टेबल के नीचे जान बचा रहे हैं। जरा इस वीडियो में देखिए और गौर करिए। यही जंगल राज का निशानी है, इसी को जंगल राज कहते हैं। और आप कहते रहिए कि अरे रेस्टोरेंट वाला भी अपराधी था, घटना देने वाला भी अपराधी था, इससे काम नहीं चलता है। खाने वाला तो अपराधी नहीं था, उस रेस्टोरेंट में अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने वाला तो अपराधी नहीं था। परिवार के साथ शाम का समय हम कोई किसी रेस्टोरेंट में बिताए, वो बिताने वाला व्यक्ति तो अपराधी नहीं था। एक बार अगर इस तरह की घटना घट गई तो फिर भट्टी साहब संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या है, आप तो बहुत, और ऐसा भी नहीं है आप पैरवी करा के आए हैं, डीजीपी बने हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार आपको जस तस्तरी पर दिल्ली से बुलाकर आपको डीजीपी बनाया था। आप पूरी लॉबी किए थे डीजीपी बनने के लिए, उस लॉबी के बाद आप डीजीपी बने हैं। लेकिन लॉबी के दौरान भी किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आप अपने अनुसार काम नहीं कीजिए। तो आप जो एसपी से बात नहीं कीजिएगा, आईजी से बात कीजिए। और आईजी में हमारे दीपक कुमार जी जिस तरीके से आईजी की पोस्टिंग करते हैं, जितना लाला कबाड़ी खाना में बैठा रहा, जीवन में कभी कुछ नहीं किया, उस सब अभी आईजी है फील्ड में, और एक सूत्रीय अभियान उन सब लोगों का है। दीपक बाबू, अरे भाई मुख्यमंत्री के करीबी है तो मुख्यमंत्री के साख की भी तो चिंता करिए कि उनके साख का चिंता नहीं है। ठीक है, आप जात पात होता है, लोग पोस्टिंग कराने में लोग अपने जात के लोगों को प्रेफरेंस देता है क्योंकि भरोसे का आदमी होता है, वो गलत नहीं है। लेकिन वो जाकर अगर सिर्फ वसूली का काम करें, पुलिसिंग नहीं करे, आपके गवर्नेंस को, सुशासन को स्थापित करने में मदद नहीं करे, तो दीपक बाबू ऐसे पोस्टिंग का मतलब क्या है। एक बार और हम आपको झकझोरे थे कि झकझोरे कि दीपक बाबू के आत्मा को ही जग जाए। तो जो नीतीश कुमार आप पर भरोसा कर रहा है, तो उस भरोसे पर भी तो अधिकारी को कहिए खड़े उतरने के लिए। एक भी लालाजी पुलिस ऑफिसर जो है आउट में पोस्टिंग में नहीं है, सब फील्ड पोस्टिंग में है, बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर है, एसपी से लेके डीआईजी से लेके आईजी से लेके एसडीपीओ तक। तो कहिए उन लोगों को कि भाई कम से कम सुशासन और कानून का राज स्थापित करने में तो मदद करिए, कि वसूलिये में लगे रहिएगा। ये सिचुएशन है। देख लिए मुजफ्फरपुर का वीडियो, और हम आप मुजफ्फरपुर का ही एक वीडियो दिखाते हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस को मुख्यमंत्री यहाँ शिक्षकों को सम्मानित कर रहे थे, दिल्ली में राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे थे। और एक देख लीजिए, एक उस जमाने की शिक्षिका जो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई होगी, आप समझ लीजिए। पूरा परिवार इनका, पोता पोती से लेके सब लोग अच्छे पद पर है। वो गए बैंक अपना पेंशन उठाने के लिए, मियाँ बीबी का दोनों पेंशन, 90,000 करीब पेंशन उठा के, सामने ही घर के सामने ही 0 माइल के पास इनका घर है। गए वहाँ, देख रहे फुटेज में आप देख रहे हैं, गए और बैंक से निकले और इनका छीन लिया पिस्टल सटा के। और इनके परिवार में पत्रकार से लेके सारे कोई आईएएस आईपीएस जितने रिश्तेदार नातेदार सब लोग हैं, नेता से लेके अभिनेता तक। बड़ी बड़ी पैरवी हो रही है। दिल्ली से लेकर पटना दरबार तक आईएएस आईपीएस नेता जो भी है उनको फोन आ रहा है। वो फोन पर मुजफ्फरपुर पुलिस को काम करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन 5 सितंबर और आज कितना तारीख है देख लीजिए, रिजल्ट 0/0। हमारे जैसा पत्रकार, सामान्य ज्ञान जिसका सामान्य हो, वो कह रहा है कि जनाब इससे बढ़िया इन्वेस्टिगेटिंग का तरीका क्या हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज में ऑकरेंस का मिनट नहीं सेकंड तक का आपको फुटेज दर्ज है, और उस समय अपराधी अपने मोबाइल से बात कर रहा है। आप डंप निकालिए, मोबाइल डंपिंग निकालिए, इतना परफेक्ट बहुत कम पीओ पर इस तरीके से एविडेंस मिलता है। और पीओ पर आपका ये मतलब चीख चीख कर एविडेंस कर रहा है कि आओ आओ पकड़ो अपराधियों को। लेकिन उससे अभी तक एक एसपी भी वहाँ सिटी एसपी है, वो भी मास्टरे साहब है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन पुलिसिंग से उनको एक पता नहीं काहे पुलिसिंग में चलाते भाई, कहीं प्रोफेसरी करते।
भाई पुलिसिंग में तो दूसरे तरीके का काम है ना। इतना डर लगता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। यंग आदमी है भाई, ताकत दिखाइए। जिस समाज से आते हैं उस समाज का भी अपना स्वभाव रहा है फाइटर का, वो भी स्वाभिमान तो जगाइए। इतिहास रहा है फाइटर का, कम से कम इतिहास भी तो पढ़ा कीजिए अपना। नहीं, एकदम भोला मानुस की तरह अच्छे देखते हैं। अरे भाई उसका डंप देखिए उस महिला का। उस महिला 80-90 साल की महिला है, शिक्षिका, रिटायर्ड शिक्षिका। उनके दिल और दिमाग पर क्या गुजरता होगा, उनके परिवार के लोगों के ऊपर क्या गुजरता होगा। यही जंगल राज है ना, यही जंगल राज है। और इस मामले को उद्भेदन के लिए डीजीपी से लेकर सब लोगों तक परिवार के लोग गुहार लगा चुके हैं। सब कहते हैं हाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये सिचुएशन है। पटना में खुल्लम खुल्ला गोलीबारी हो रहा है, दिन दहाड़े। कल भी एक हत्या हुई है, दिन दहाड़े। जिसको मन हो रहा है, जैसे भी मन हो रहा है, मारे जा रहा है। हर 2 दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि शूटर पकड़ा गया। अरे भाई कितना शूटर है, ऐसा थोड़ी है कि हर कोई शूटर बन गया है। शूटर अगर सही में पकड़ा जाए तो अपराध की ग्राफ सीधे 50% कम जाता है। ये हम लोग देख चुके हैं कि जिस एसपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पटना में, रोज पकड़ पकड़ के सिंघम जो है सो दिखाते थे, सबसे ज्यादा क्राइम उन्हीं के शासनकाल में हुआ। और हम अक्सर उनको कहते थे कि देखिए मनु महाराज जी, सही व्यक्ति नहीं पकड़ा रहा है। सही व्यक्ति अगर अपराधी पकड़ा जाए तो क्राइम इस तरीके का हर दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं होगा। जेल जाइए, जेल के लोगों से बात कीजिए, रो रहा है बेचारा सब, जिसको जिसको पकड़ के भेजा जा रहा है कि हम निर्दोष थे, हमको पकड़ के भेज दिया। कोहराम मचा हुआ है जेल में, अपराधी पकड़ा ही नहीं रहा है। कमोबेश वही स्थिति होती जा रही है। भाई अपराधी को पकड़िए तो अपराधियों के दिमाग में दहशत होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करके हमारे पास पहुंच जाएगा। लेकिन चलिए, ये चीजें पटना शहर में देखिए किस तरीके से खुल्लम खुल्ला फायरिंग हो रही है। आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कपार में। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। हम कर ठुकाने से पहले हम आपको सचेत कर रहे हैं कि आप बिहार में आइए ही मत। अब तीसरा फुटेज देखिए, ये हमारे रोसड़ा का फुटेज है। वहाँ भी 2 मास्टर साहब चक्कर में जिला पड़ा हुआ है। देखिए किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से नगर परिषद के उपाध्यक्ष, उसकी पत्नी है अरुण महतो की। खुद अरुण महतो पिछले बोर्ड में नगर परिषद का उपाध्यक्ष रह चुका है। और उसको किस तरीके से गोली मारा जा रहा है, जरा देखिए किस अंदाज में गोली मारा जा रहा है। अपराधियों की तस्वीर सामने है। एसपी साहब अभी तक परिजन से मिलने नहीं गए। एसपी साहब एक बार भी घटना स्थल पर नहीं गए, पीओ पर नहीं देखने गए कि क्या घटना है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ, पकड़ाएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाएंगे। तो समस्तीपुर के एसपी साहब कवि जी, ग्राफ, अपराध का ग्राफ आप देख लीजिए। बिहार में पिछले 2 महीने के अंदर में सबसे ज्यादा घटनाएं घटने वाले जिलों में पटना के बाद समस्तीपुर आपका है। खुशफहमी में मत रहिए कवि जी। उस जगह पर आप जहां आप कह रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप डाटा निकाल लीजिए कितनी घटनाएं रोज हो रही है आपकी और किस तरीके की घटनाएं हो रही है। आप चीजों को समझिए। वो समस्तीपुर जिला है साहब, वो झुंझुना चलाने से और ये जो तरीका है आपका, उस तरीका से पुलिसिंग वहां संभव नहीं है। थानेदार की हत्या हुई और जिस अंदाज में समस्तीपुर ने नपुंसकता का परिचय दिया, नपुंसकता की हम बात कर रहे हैं। अपराधी थाना में घुसकर नहीं मार रहा है, यही जुल्म है। आप बताइए, थानेदार को मार दिया है और इसको नालंदा नवादा से गिरफ्तार कर रहे हैं। अंदाज गिरफ्तारी का कुछ कहने की जरूरत नहीं है। छपरा में भी एगो थानेदार को मार दिया था। पुलिस का अपना भी मॉरल है, पुलिस का अपना स्वाभिमान है, अपना हनक है, अपनी मिजाज है भाई। वो समाप्त हो जाएगा तो कितनी आबादी है एक जिले में, पुलिस की 250-300 पुलिस फोर्स है, पदाधिकारी मिला के 200-300 में निपट जाएगा जिला। और आबादी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख से किसी जिले का कम थोड़ी है। लेकिन नहीं, कविता पाठ करेंगे तो करिए कविता पाठ। बिहार का दूसरा जिला है समस्तीपुर, जहां सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है
आप अपराध ग्राफ निकाल के देखिए, सीसीटीवी फुटेज में देख ही रहे। यही जंगल राज है, और इसी को हम जंगल राज कहते हैं कि जब पुलिस का इकबाल खत्म हो जाता है, जब अपराधियों का समानांतर सरकार चलती है। जिस जगह अरुण महतो की हत्या हुई है उस शहर में किस तरीके से पिछले कई महीने से पुलिसिंग हो रही है, एसपी साहब जरा पता करिए। जिस अपराधी पर पुलिस की हत्या का आरोप है, सुन लीजिए एसपी साहब समस्तीपुर, जिस अपराधी पर पुलिस की टाइगर मोबाइल के हत्या का आरोप है, आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है उसको, वो जेल से बाहर है और खुल्लम खुल्ला रोसड़ा में रंगदारी वसूली कर रहा है, और आपके पुलिस के नाक के नीचे। वो अपराधी जिसको सजा मिल चुकी है, हाई कोर्ट से जमानत पर है पत्रकार के हत्याकांड मामले में, वो खुल्लम खुल्ला शहर में जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है। ये सब कुछ आपके पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है एसपी साहब। जज के बेटे के हत्या मामले में कोई साधारण घटना हम की बात नहीं कर रहे हैं। जज के बेटे के हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा मिल चुके अपराधी रोसड़ा में शराब का सिंडिकेट और जमीन का कब्जा का सिंडिकेट चला रहा है आपके पुलिस के नाक के नीचे। भट्टी साहब, बिहार में ये चल रहा है, क्या होगा आपके इकबाल का, आप समझ लीजिए। सारा सीसीटीवी फुटेज, जहां देखिए गोली चल रहा है, जहां देखिए गुंडागर्दी चल रहा है, जब मन होगा जिसके भी घर में घुस जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है जंगल राज, भट्टी साहब। और ये जंगल राज जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, चिंता मत करिए। आप तो डीजीपी बन गए, आपको पेंशन भी मिलेगा, डीजीपी वाला वेतनमान भी मिलेगा, लेकिन बिहार में जो आप सम्मान पाए थे, हो सकता है कि उसका आपसे कोई मतलब भी वास्ता भी नहीं हो। सम्मान से क्या मतलब रहेगा एक बार, लेकिन जो सम्मान आप पाए थे, हमें लगता है कि आपकी विदाई उतने ही कह सकते हैं कि निराशा भरा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपसे लोगों ने बहुत भरोसा किया था, और आप उस भरोसे पर खरा उतरना तो दूर, आपने उस भरोसे को तोड़ा है।